Myself Shilpa Katole from ACS Girls Junior College, Pachpauli, Nagpur. We are studying about the agencies of pollination in the chapter reproduction in lower and higher plants. Pollination means transfer of pollen grain from anther to stigma, may be of same flower or different flower. For the pollination, there is a chances of self pollination as well as क्रॉस पॉलिनेशन. पॉलिनेशन अगर होता है तो वहां पर सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के दोनों के वहां पर चांसेस है. इन सेल्फ पॉलिनेशन, अगर सेल्फ पॉलिनेशन होता है, देयर इज नो नीड ऑफ एजेंसी और एजेंट्स. अगर सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो वहां पर किसी भी प्रकार के एजेंसी की जरूरत नहीं होती, किसी भी प्रकार के एजेंट की जरूरत नहीं होती. बट इन क्रॉस पॉलिनेशन, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, एजेंट की जरूरत पड़ती है फॉर द पॉलिनेशन टू कैरी पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ अ फ्लावर ऑफ अ प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट. एक प्लांट के फ्लावर के पोलन्स कहीं दूसरे प्लांट के फ्लावर के पोलन के पास, गाइनोशियम के पास उसको पहुंचाना है, पोलन को पहुंचाना है. तो इसके लिए जरूरत होती है एजेंसी की. तो हम आज वही पढ़ने वाले हैं, एजेंसीज कौन सी है और हम उसको किस तरह से कैटेगराइज करेंगे और किस तरह से वो एजेंसीज जो है वो पॉलिनेशन में मदद करेंगी. नाउ एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन. इन पॉलिनेशन प्रोसेस द नॉन मोटाइल पोलन ग्रेन आर रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर. अब यहां पर क्या हो रहा है, पॉलिनेशन के प्रोसेस में जो भी नॉन मोटाइल पोलन ग्रेन है उसको जरूरी है कि एंथर से स्टिग्मा तक कोई लेकर जाए, वो खुद नहीं जा सकता. यहाँ पे एजेंट की जरूरत होती है. फॉर दिस पर्पस प्लांट हैव टू डिपेंड अपॉन सर्टेन एक्सटर्नल कैरियर. तो प्लांट अब एजेंट्स पे डिपेंड हो गया. जो भी एक्सटर्नल कैरियर्स होंगे जो पोलन को किसी और प्लांट के स्टिग्मा के पास लेकर जाएगा, उन पर प्लांट अब डिपेंड हो गया है कि वो पोलन को कैरी करे किसी और स्टिग्मा, किसी और फ्लावर के, किसी और प्लांट के पास लेके जाने. सच कैरियर आर डिस्क्राइब्ड एज एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन और पॉलिनेटिंग एजेंट. तो ये जो एक्सटर्नल कैरियर्स हम जिनको बोल रहे हैं ये हमारे पॉलिनेटिंग एजेंट्स होंगे. वेरियस एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इन 2 मेजर कैटेगरीज. बहुत सारे एजेंसीज है, बहुत सारे एजेंट्स है जो क्रॉस पॉलिनेशन करवाते हैं. उनको हमने 2 क्लासेस में कैटेगराइज्ड किया हुआ है. फर्स्ट इज अबायोटिक एजेंट्स. दीज आर द नॉन लिविंग और फिजिकल फैक्टर लाइक विंड or water which help in the transfer of pollen grain from anther to the stigma of a flower. अब यहां पर क्या हो रहा है, बायोटिक. अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग. नॉन लिविंग में विंड आती है, वाटर आता है, ये एक फ्लावर के पोलन ग्रेन को किसी दूसरे फ्लावर के गाइनोशियम तक कैरी करने का काम करेंगे. तो ऐसे एजेंट्स को हम यहाँ पे अबायोटिक एजेंट्स बोल सकते हैं. बायोटिक एजेंट, दीज आर लिविंग ऑर्गेनिज्म. बायोटिक बोल रहे तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म ही होंगे, लाइक इंसेक्ट, बर्ड, बैट एक्सेट्रा. ऑल दीज हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर. किसी और फ्लावर के स्टिग्मा तक पोलन को कैरी करने के लिए ये इंसेक्ट, बैट्स वगैरह मदद करते हैं. तो हम इनको बायोटिक एजेंट्स बोल सकते हैं.
पॉलिनेशन बाय विंड और एनिमोफिली। हम अब सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कि विंड के थ्रू पॉलिनेशन होगा। एनिमोफिली, एनिमोन का मतलब होता है विंड, फिली का मतलब होता है लविंग, अट्रैक्टिंग, मतलब ऐसे प्लांट जो या फिर जिनमें एनिमोफिलस विंड पॉलिनेशन होता है, उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन थ्रू विंड इज डिस्क्राइब एज एनिमोफिली। विंड के थ्रू अगर पॉलिनेशन होता है, पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है, तो उसको हम बोलेंगे एनिमोफिली। और ऐसे प्लांट जिसमें विंड पॉलिनेशन होता है, उनको बोलेंगे हम एनिमोफिलस प्लांट्स। एनिमोफिली इज कंसिडर्ड एज मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ पॉलिनेशन, मोस्टली प्लांट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। अब एंजियोस्पर्म में क्या होता है ना कि बहुत सारे प्लांट जो होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। अब यहाँ पर इंसेक्ट आकर बैठेंगे या फिर बर्ड्स आके बैठेंगे या फिर बैट्स आकर बैठेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि फ्लावर का साइज भी छोटा होता है। बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं यूनिसेक्सुअल होते हैं, और यहाँ पर जो बायोटिक फैक्टर्स है वो यहाँ पर इन्वॉल्व होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में विंड पॉलिनेशन जो है ये बहुत अच्छी चॉइस है प्लांट के पास कि वो विंड पॉलिनेशन करे, विंड पॉलिनेशन को प्रेफरेंस दे। और वहां मैक्सिमम एंजियोस्पर्मिक प्लांट है जिनमें विंड पॉलिनेशन ही होता है। एडेप्टेशन इन एनिमोफिलस फ्लावर्स। फ्लावर्स आर स्मॉल, इनकॉन्स्पिक्यूअस, कलरलेस, विदाउट ब्राइट कलर, नेक्टर एंड फ्रेग्रेंस। ऑब्वियसली विंड पॉलिनेशन हो रहा है, यहाँ पर बायोटिक फैक्टर्स की कोई जरूरत नहीं है। मीन्स इंसेक्ट नहीं आने वाला है, बर्ड नहीं आने वाला है, और यहाँ पर बैट भी नहीं आने वाला है। इनको अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है फ्लावर को। तो इसका मतलब यहाँ पे अबायोटिक फैक्टर्स आने वाले हैं। मीन्स विंड हो सकता है, वाटर हो सकता है। तो हम तो पढ़ रहे हैं विंड पॉलिनेशन के बारे में, तो विंड को तो कोई चीज दिखेगी भी नहीं, विंड को तो किसी चीज का स्मेल भी नहीं होता। तो यहाँ पर फ्लावर में ज्यादा एनर्जी वेस्ट करने की प्लांट को जरूरत नहीं है। उसको बहुत अट्रैक्टिव फ्लावर बनाने की जरूरत नहीं है, नेक्टर प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। और पेटल्स वगैरह का साइज भी छोटा होता है, फ्लावर भी छोटा होता है। और यहाँ पर छोटा मीन्स इतना छोटा कि इजीली, विंड से इजीली वो फ्लावर जो है वो हिल सके, उसके एंथर्स बहुत जल्दी डिस्पर्स हो सके, पोलन ग्रेन जल्दी से डेहीस हो सके, इतना हल्का होता है, इतना स्मॉल होता है फ्लावर। पेटल आर ग्रीन और हाईली रेड्यूस। पेटल्स मीन्स करोला का मेंबर है पेटल। एक एक पंखुड़ी को हम पेटल बोलते हैं। यहाँ पे ग्रीन कलर की हो सकती है या फिर किसी और कलर की होगी, लेकिन बहुत रिड्यूस होगी। रिड्यूस मतलब साइज छोटा होगा। When flowers are unisexual and the male flower are more numerous than female and are situated at the higher level. अब यहाँ पर बोला है फ्लावर जो है वो यूनिसेक्सुअल है, मतलब मेल फ्लावर अलग होगा, फीमेल फ्लावर अलग होगा। और यहाँ पर बोला गया कि मेल फ्लावर जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं, फीमेल फ्लावर जो है वो कम होते हैं। अब ऐसा क्यों? लॉजिकली थोड़ा हम सोचे तो हमको पता चलेगा कि यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। वो भी किसके थ्रू हो रहा है? विंड के थ्रू हो रहा है। जिसको किसी चीज का सेंस नहीं है या फिर किसी चीज का अट्रैक्शन नहीं हो सकता, फ्लावर का अट्रैक्शन नहीं हो सकता, उसके थ्रू पॉलिनेशन होने जा रहा है। तो ऐसी केस में प्लांट खुद को इतना डेवलप करता है कि मेल फ्लावर्स ज्यादा प्रोड्यूस कर सके। अब मेल फ्लावर जितने ज्यादा प्रोड्यूस होंगे उतने ही ज्यादा पोलन ग्रेन भी प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि पोलन ग्रेन्स, बहुत सारे पोलन ग्रेन डिस्पर्स होंगे, तब जाकर उनमें से कुछ पोलन ग्रेन्स जो फीमेल फ्लावर है प्लांट का वहां तक पहुंचेगा और वहां पर फर्टिलाइजेशन हो सकता है। दिस इज द अडेप्टेशन। स्टैमेन्स आर विथ लॉन्ग फिलामेंट, वर्सेटाइल एंड एक्सपोज टू एंथर। ऑब्वियसली विंड पॉलिनेशन हो रहा है तो स्टैमेन क्या करेगा? एंथर को हवा में रखेगा ताकि एंथर जो है हवा के कांटेक्ट में रहे। जब कभी डेहिसेंस का टाइम आएगा तो हवा से बर्स्ट हो, डेहिस्ट हो, हवा के साथ निकल जाए पोलन्स। इस तरह से स्टैमेन एंथर का डेवलपमेंट करते हैं और हवा में एक्सपोज करके रखते हैं। द पोलन ग्रेन आर लाइट इन वेट, ड्राई एंड प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर्स
टू इंक्रीज चांसेस ऑफ पॉलिनेशन कंसिडरिंग वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन। यहाँ पर पोलन ग्रेन बहुत लाइट होते हैं, इतने हल्के, वेट नहीं होता उनका ज्यादा। ड्राई एंड प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर। ड्राई मतलब एकदम सूखे सूखे, ताकि स्टिकी नहीं होते। क्यों? क्योंकि हवा में कोई भी अनदर मटेरियल प्रेजेंट रहा तो उसके साथ वो स्टिक ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत छोटे, उनका साइज बहुत ज्यादा छोटा है। तो ड्राई होना बहुत जरूरी है ताकि वो किसी चीज के साथ स्टिक ना हो जाए, हवा में रहे और पर्टिकुलर स्टिग्मा तक वो पहुंच पाए। प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर, बहुत सारे पोलन्स जो है यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, ताकि यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, पोलन ग्रेन का वेस्टेज बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो कुछ ऐसे पोलन्स है जो स्टिग्मा तक पहुंचे, बहुत जरूरी है स्टिग्मा तक पहुंचना फर्टिलाइजेशन के लिए पोलन्स का। इसलिए इस प्लांट्स में स्टैमेंस जो है, एंथर्स जो है, वो बहुत ज्यादा पोलन्स डेवलप करते हैं। पोलन ग्रेन्स आर स्मॉल, स्मूथ वॉल्ड एंड पेल येलो कलर। यहाँ पे पोलन ग्रेन जो है बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, स्मूथ वॉल होती है और पेल येलो कलर, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे बोल सकते हैं हल्का येलो कलर जो होता है, हल्का सा, थोड़ा सा लाइट येलो कलर, सिंपली हम यहाँ पे लाइट येलो कलर बोल सकते हैं। स्टिग्मा इज स्विदरी टू ट्रैप पोलन कैरिड बाय द विंड करंट। अब हम स्टिग्मा के बारे में बात करेंगे। अभी तक बात कर रहे थे कि पोलन जा रहा है स्टिग्मा के पास, वहां पे पहुंच रहा है, वहां पे विंड उसको लेकर जा रही है। चलो ठीक है, विंड ने लेकर चले गए पोलन को स्टिग्मा के पास। तो स्टिग्मा ने खुद में क्या मॉडिफिकेशन किया है पोलन को रिसीव करने के लिए? इसके कुछ ऐसे फीदर्स प्रेजेंट रहेंगे। वाई? क्योंकि यहाँ पे हवा के साथ जो पोलन आने वाला है, ये फीदर्स में वो अटक जाए, सिंपली ऐसा हम बोल सकते हैं। देखो बोला है टू ट्रैप, तो यहाँ पे अगर पोलन अटक गया फीदर्स में तो वो वहां से इजीली निकल नहीं पाएगा। और अगर वहां पर केमिकल कंपोजिशन को आइडेंटिफाई कर लेती है स्टिग्मा, तो फर्टिलाइजेशन भी हो जाएगा। तो इसलिए स्टिग्मा को यहाँ पे हेयरी या फिर फिदरी हम बोल सकते हैं होना बहुत जरूरी है। स्टैमेन एंड स्टिग्मा आर एक्सपोज टू एयर करंट। अब हम ये पढ़ चुके हैं कि स्टैमेन जो है वो एंथर को हवा में एक्सपोज करके रखता है, वैसे ही स्टिग्मा भी हवा में एक्सपोज रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पॉलिनेशन एयर की वजह से हो रहा है, विंड की वजह से ही हो रहा है। तो जितना स्टिग्मा एयर के कांटेक्ट में रहेगा, विंड के कांटेक्ट में रहेगा, उतने पोलन को वो कैप्चर कर सकता है। दिस इज ऑल अबाउट द एजेंसी ऑफ पॉलिनेशन एंड विंड पॉलिनेशन। हाइड्रोफिली, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन थ्रू एजेंसी ऑफ वाटर इज हाइड्रोफिली। मतलब पानी के थ्रू, पानी की वजह से पोलन का ट्रांसफर होना किसी एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक, तो हम पर्टिकुलर उस टाइप को यहाँ पर हाइड्रोफिली बोलेंगे। द वाटर पॉलिनेटेड प्लांट आर कॉल्ड हाइड्रोफिलस प्लांट। और जिस प्लांट में पानी की वजह से पॉलिनेशन होता है, हम उस प्लांट को हाइड्रोफिलस प्लांट यहाँ पर बोल सकते हैं। सम ऑफ द एक्वेटिक प्लांट मेक एक्सीलेंट यूज ऑफ वाटर फॉर देयर पॉलिनेशन। बहुत से ऐसे प्लांट है, एक्वेटिक प्लांट है, जो पानी का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं पॉलिनेशन के लिए। फाउंड ओनली इन सम 30 जेनेरा ऑफ एक्वेटिक मोनोकॉट्स। मोनोकॉट के 30 जेनेरा है जिनमें वाटर पॉलिनेशन हाइड्रोफिली पाया जाता है। वेलिस्नेरिया, जोस्टेरा, सिराटोफाइलम एक्सेट्रा, these are the plants in which hydrophily are found. Adaptations in hydrophilous plants. Flowers are small, inconspicuous and unisexual. मतलब फ्लावर जो है यहाँ पे छोटा होगा और यूनिसेक्सुअल होगा। मतलब फीमेल प्लांट एंड मेल प्लांट जो है वो अलग हो सकता है, फीमेल फ्लावर मेल फ्लावर अलग हो सकता है, ऐसी कंडीशंस यहाँ पे हो सकती है। पेरियांथ एंड अदर फ्लोरल पार्ट्स आर अनवेटेबल। अब पेरियांथ का क्या मतलब होता है? हम करोला और कैलिक्स के बारे में हमको पता है। कैलिक्स एंड करोला, कैलिक्स जो है फ्लावर के नीचे जो ग्रीन पोर्शन दिखता है हमें, जो छोटा सा डेवलप होता है, उसको हम कैलिक्स बोलते हैं। और जो पेटल्स आती है, जो पंखुड़ियां जिसको बोलते हैं,
उसको हम करोला बोलते हैं। लेकिन किसी किसी फ्लावर में क्या होता है ना कि कैलिक्स और करोला को हम अलग अलग डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, हमें दोनों का स्ट्रक्चर एक ही दिखता है। सपोज कि ये जो है ये एक ही पोर्शन दिखेगा, हमें यहाँ तक ग्रीन पोर्शन दिखेगा और यहाँ से हमको व्हाइट पोर्शन दिखेगा। तो यहाँ पर हम कैलिक्स और करोला दोनों को अलग अलग डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। ऐसी कंडीशन में पर्टिकुलर उस टाइप को पेरियांथ बोलते हैं और उस एक पेटल को हम यहाँ पर टेपल बोलेंगे। तो इस प्रकार की यहाँ पे पेरियांथ टर्म यूज हुई है। और अदर फ्लोरल पार्ट्स, पेरियांथ को छोड़ के दूसरे कौन से भी फ्लोरल पार्ट्स होंगे वो अनवेटेबल होंगे, मतलब वो गीले नहीं होंगे। पानी की वजह से गीले हो जाएंगे तो क्या होगा, गीले होने की वजह से वो सड़ सकते हैं, खराब हो सकते हैं। अगर उनका नेचर ही है पानी में रहना, हाइड्रोफिलिक एक्वेटिक प्लांट्स, तो उनको खुद में डेवलपमेंट लाना बहुत जरूरी है। तो ये एक डेवलपमेंट उनमें है कि कोई भी फ्लोरल पार्ट जो है वो गीला नहीं होगा, अनवेटेबल रहेगा। पोलन ग्रेन आर लॉन्ग एंड अनवेटेबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलेज। पोलन ग्रेन भी लॉन्ग है और अनवेटेबल है, मतलब पोलन ग्रेन लॉन्ग भी है और वो गीले भी नहीं होंगे। गीले होंगे तो खराब हो जाएंगे क्योंकि इनमें म्यूसिलेज प्रेजेंट है। म्यूसिलेज मतलब एक स्टिकी लेयर यहाँ पे बोल सकते हैं प्रेजेंट है। नेक्टर एंड फ्रेग्रेंस आर लैकिंग इन फ्लावर। फ्लावर में नेक्टर, फ्रेग्रेंस, कलर्स ये चीजें कोई मैटर ही नहीं करती क्योंकि यहाँ पे अबायोटिक एजेंसीज यूज हो रही है। अबायोटिक एजेंसी मतलब नॉन लिविंग वाटर यूज हो रहा है। तो फ्लावर को सुंदर बनने की जरूरत नहीं है, प्लांट को इतनी जरूरत नहीं है कि वो अपनी एनर्जी वेस्ट करे फ्लावर पे कि उसको फ्रेग्रेंस लाए, फ्रेग्रेंस डेवलप हो, नेक्टर डेवलप हो या फिर कलर बहुत सुंदर सुंदर कलर डेवलप हो, कोई जरूरत नहीं है। एकदम सिंपल सा फ्लावर होगा, उसमें किसी भी प्रकार का फ्रेग्रेंस, नेक्टर्स वगैरह नहीं होंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पोलन ग्रेन इज कंट्रोल्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ वन और मोर स्टार्च ग्रेन इन द पोलन ग्रेन। यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइप की ग्रेविटी तैयार होती है पोलन ग्रेन में क्योंकि स्टार्च ग्रेन्स जो है वो पोलन में तैयार होते हैं। पोलन ग्रेन के अंदर स्टार्च मटेरियल जो है वो तैयार होता है, इसलिए उसको एक पर्टिकुलर टाइप की ग्रेविटी जो है उसमें आती है। स्टिग्मा इज लॉन्ग एंड स्टिकी। स्टिग्मा जो है वो लॉन्ग होती है और स्टिकी होती है। हाइड्रोफिली इज ऑफ टू टाइप्स। हाइड्रोफिली के दो टाइप है, हाइपोहाइड्रोफिली। Pollination occurs below the surface of water in hydrophyte bearing submerged female flower। अब हाइपोहाइड्रोफिली का मतलब कहते हैं दिस इज वाटर सरफेस। इस वाटर सरफेस के नीचे अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे हाइपोहाइड्रोफिली। तो इसके लिए फ्लावर्स भी जो है वो वाटर सरफेस के नीचे ही होंगे। सच प्लांट प्रोड्यूस नीडल लाइक पोलन ग्रेन लाइक एक्साइल। अब इसके पोलन कैसे होंगे, जो फ्लावर्स पोलन डेवलप करेंगे उनके पोलन्स कैसे होंगे, कुछ इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होंगे, नीडल लाइक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं हम, रिबन लाइक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। Then they bear same specific gravity as that of water, therefore it float below the water surface। अब क्या होता है, पोलन ग्रेन में एग्जिस्ट है नहीं, इनमें एक प्रकार की ग्रेविटी आती है वाटर के हिसाब से ताकि ये वाटर सरफेस के नीचे आसानी से फ्लोट हो सके, इसलिए ये खुद में एक ग्रेविटी तैयार करते हैं, हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं। सच पोलन ग्रेन when come in contact with the stigma they coil around it and germinate। अब ये जो पोलन ग्रेन है, सपोज यहाँ पे गाइनोशियम वगैरह प्रेजेंट रहेगी तो ये जो है आकर ये गाइनोशियम के साथ कॉइल हो जाएंगे। अगर गाइनोशियम के कांटेक्ट में आते हैं तो कॉइल हो जाएंगे और जैसे कॉइल होंगे उस वहां पर उसका पोलन का जर्मिनेशन जो है स्टार्ट हो जाएगा। हियर पोलन ग्रेन्स आर हेवियर देन वाटर। पोलन ग्रेन जो है वाटर से हेवियर है, ऑब्वियसली होगा। अगर पोलन ग्रेन हेवी नहीं होता तो वो वाटर के ऊपर होता, हेवी है इसलिए वाटर के नीचे है। पोलन ग्रेन्स आर हेवियर देन वाटर, सिंक डाउन। सिंक होता है मतलब नीचे नीचे जाने की कोशिश करता है एंड कॉट बाय द स्टिग्मा ऑफ फीमेल फ्लावर। और ये स्टिग्मा जो है जब कभी पोलन स्टिग्मा के कांटेक्ट में आता है स्टिग्मा उसको कैच कर लेती है। एग्जाम्पल जोस्टेरा जिसको सी ग्रास बोलते हैं एंड सिराटोफाइलम।
These are the examples of hypohydrophily. Now, second type of hydrophily is epihydrophily. When pollination occur on the surface of water is called as epihydrophily. अब ये pollination जो है वाटर सरफेस के ऊपर वाले पोर्शन में हो रहा है, इसको हम epihydrophily बोलेंगे. पोलन ग्रेन फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस. अब पोलन ग्रेन जो है वो वाटर सरफेस के ऊपर फ्लोट होंगे. यहाँ पर हम क्या बोल रहे थे, वाटर सरफेस के नीचे फ्लोट होंगे. अब यहाँ पर हम epihydrophily में बोलेंगे कि वाटर सरफेस के ऊपर जो है पोलन ग्रेन फ्लोट होंगे. एंड रीच द स्टिग्मा ऑफ फीमेल फ्लावर. और यहाँ पे वाटर सरफेस के ऊपर यहाँ से फ्लोट होंगे और जहां कहीं भी स्टिग्मा प्रेजेंट रहेगी वहां पर जाकर वो डिपॉजिट हो जाएंगे. is a submerged dioecious freshwater aquatic plant in which female flower reach the water surface temporarily to ensure the pollination and male flower float on the surface of water. अब यहाँ पर बोला गया है कि वेलिस्नेरिया जो है ये डायोशियस प्लांट है. डायोशियस का मतलब होता है कि मेल प्लांट एंड फीमेल प्लांट दोनों अलग अलग होना. सिंपली कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर रखिए. यहाँ पर होता क्या है, सपोज ये एक प्लांट है, यहाँ पर मेल फ्लावर प्रेजेंट हो सकता है, यहाँ पे फीमेल फ्लावर जो है वो प्रेजेंट हो सकती है. एक प्लांट में ही मेल और फीमेल दोनों फ्लावर प्रेजेंट है बट अलग अलग. बाइसेक्सुअल फ्लावर नहीं है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है बट एक ही प्लांट में प्रेजेंट है. लेकिन किसी किसी में क्या होता है कि प्लांट ही अलग अलग है और यहाँ पर फीमेल फ्लावर प्रेजेंट है, यहाँ पे मेल फ्लावर प्रेजेंट है. तो वेलिस्नेरिया कुछ इस टाइप में काउंट किया जाता है. तो ये जो है डायोशियस कंडीशन है. अब इसमें क्या होता है कि फ्लावर जो है फीमेल फ्लावर ये वाटर सरफेस पे पहुंचता है और पॉलिनेशन को श्योर करता है. मेल फ्लावर फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. मेल फ्लावर जो है ये यहाँ पर जो है ये यहाँ पर ऐसे फ्लोट होते रहते हैं. At the time of maturity, male flowers are detached from the male inflorescence and begin to float on the water surface. अब इसका inflorescence है, inflorescence में ग्रो हो रहे हैं. जैसे ही मेल फ्लावर्स डेवलप होंगे, मैच्योरिटी आएगी उसकी, तो ये inflorescence से अलग हो जाएंगे और फ्लोट होना शुरू कर देंगे. ये ढूंढेंगे गायनोशियम इनको कहाँ पे मिलेगी. फीमेल फ्लावर हैव कॉइल्ड लॉन्ग पेडिसिल विच अंडरगो अनकॉइलिंग एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी. अब यहाँ पर बोला गया फीमेल फ्लावर ने डेवलप करी है लॉन्ग पेडिसिल और कॉइल्ड है. यहाँ पर सपोज दिस इज गायनोशियम, ये कॉइल्ड है बट जब इसकी मैच्योरिटी आती है तब ये अनकॉइल्ड हो जाता है. यहाँ पे कुछ इस प्रकार से पूरा अनकॉइल्ड हो जाएगा जब इसकी मैच्योरिटी आएगी. गायनोशियम की मैच्योरिटी आने के बाद, पेडिसिल की मैच्योरिटी आने के बाद जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है वो अनकॉइल्ड हो जाता है. दे नाउ रीच वाटर सरफेस. और ये जो है अनकॉइलिंग होने के बाद ये वाटर सरफेस तक पहुंच जाता है. मेल फ्लावर सराउंड द फीमेल फ्लावर एंड अंडरगो एंथेसिस. यहाँ पर जैसे ही मेल फ्लावर ये अनकॉइलिंग स्ट्रक्चर के कांटेक्ट में आता है तो यहाँ पर एंथेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है. मीन्स ओपनिंग ऑफ फ्लावर बर्ड आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन एट मैच्योरिटी. जैसे इसमें मेल फ्लावर मैच्योर हो गया है, डिटैच हो गया है इन्फ्लोरेसेंस से, हम पढ़ चुके हैं. अब मैच्योरिटी जब आएगी तब इसमें पोलन ग्रेन्स वगैरह डेवलप होंगे. तो ये पोलन ग्रेन्स वगैरह डेवलप होते हैं जैसे ही ये गायनोशियम के या फिर स्टिग्मा के कांटेक्ट में आना शुरू करते हैं. ड्यू टू विच पोलन ग्रेन आर डिपॉजिटेड ऑन द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर फीमेल फ्लावर एंड क्रॉस पॉलिनेशन इज अचीव. तो ये जो मेल फ्लावर है ये जैसे ही गायनोशियम के स्टिग्मा के कांटेक्ट में आता है ये अपने पोलन ग्रेन्स जो है वो स्टिग्मा पे डिपॉजिट करना शुरू कर देता है और यहाँ पर होता है क्रॉस पॉलिनेशन. सिंपली हम एक बार यहाँ पे ओवरलुक करेंगे. वेलिस्नेरिया में मेल और फीमेल प्लांट जो है, प्लांट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, दोनों अलग अलग है. मेल फ्लावर जो होगा वो इन्फ्लोरेसेंस में होगा. इन्फ्लोरेसेंस मतलब इनके खुद के ऐसे गुच्छे बोलते हैं ना हम उसको, वो डेवलप करते हैं प्लांट्स. अब जब मैच्योरिटी आती है तब फ्लावर जो है सिंगल फ्लावर इन्फ्लोरेसेंस से निकल जाता है और पानी के सरफेस के ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देता है.
गाइनोशियम जो है वो वाटर में रहती है और वो कॉइल्ड होती है, उसकी स्टिग्मा वगैरह जो होती है कॉइल्ड होती है। लेकिन जब गाइनोशियम मैच्योर होती है तो उसका स्टिग्मा का अनकॉइलिंग शुरू होता है। अनकॉइलिंग शुरू होता है तो ये अनकॉइलिंग जो है वाटर सरफेस तक पहुंचता है। यहाँ पर पोलन ग्रेन जो तैयार हुए हैं, ये पोलन ग्रेन ये स्टिग्मा पर डिपॉजिट हो जाएंगे डेhiscence होने के बाद, और यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन होगा। दिस इज द epihaidrophily and this is all about the hydrophily.